नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूँ फ़ायदे की बात। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए। पर दोस्तों, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई बहुत बड़े स्टॉक मार्केट के पंडित या गुरु बोल रहे हैं कि ये स्टॉक हमें खरीदना चाहिए और इसका टारगेट प्राइस ये है, हमें अगर आज हम ये स्टॉक खरीदेंगे, तो हमारा स्टॉक बढ़ के यहाँ तक पहुँच जाएगा और हम जल्दी से भागते हैं और वो स्टॉक खरीदते हैं और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। पर इससे पहले दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा-सा पीछे हटें और हम देखें कि ये स्टॉक आखिर है क्या? और हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थोड़ा-सा एनालिसिस अगर हम अपनी तरफ से करें तो हम लॉसेस से बच सकते हैं और हम अच्छे स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी के ऊपर है। पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। चाहे कोई भी स्टॉक हो, कंपनी करती क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे अभी की बात मैं करूँ तो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर थोड़े डाउन चल रहे हैं। इस टाइम पे अगर कोई आपको रिकमेंड कर रहा है कि आईटी सेक्टर के स्टॉक खरीदो या एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक खरीदो, तो आपको समझना होगा कि ये थोड़ा रिस्की है, राइट? क्योंकि अभी ये सेक्टर डाउन है। इसलिए एक बार उसका वेबसाइट खोल के देखिए या उस कंपनी के बारे में पढ़िए कि कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्राइमरी बिज़नेस क्या है और कंपनी किस वजह से आगे ग्रो कर सकती है। कई बारी एनालिस्ट खुद ही बता देते हैं कि वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक को, बट कई बारी नहीं बताते। तो हम थोड़ा-सा अगर एनालिसिस करें तो थोड़ा सेफ रह सकते हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि हमें कंपनी का चार्ट खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि कंपनी के शेयर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अब अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट खोलूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। यहाँ पर गिरावट आई है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है। इसी तरह दोस्तों डाउन ट्रेडिंग स्टॉक्स भी होते हैं, जहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर और नीचे, फिर थोड़ा ऊपर गया और नीचे, इस तरह का हो रहा है। हमें हमेशा अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही लेने चाहिए। दूसरा दोस्तों, हमें प्रमोटर होल्डिंग देखना चाहिए कि कंपनी में प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है। हमें उन कंपनियों से बचना चाहिए जहां प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, जैसे 20% या 25% या उससे भी कम है। तो हमें ऐसे कंपनी से बचना चाहिए। जब प्रमोटर खुद ही कंपनी पे भरोसा नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें? जब प्रमोटर खुद ही बच रहा है अपनी होल्डिंग बढ़ाने से और पब्लिक के हाथों छोड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है और इस कंपनी से थोड़ा दूर ही रहिए। ओके, अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि हमें हमेशा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना चाहिए। ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है? डेब्ट क्या है दोस्तों? डेब्ट है कर्जा, लायबिलिटीज, यानी कंपनी ने कितना कर्जा उठाया है, कितना उनको वापस देना है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कितना उन्होंने कर्जा उठा रखा है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू, मतलब शेयर्स की टोटल वैल्यू कितनी है और टोटल उन्होंने कर्जा कितना उठाया। इन दोनों का रेशियो दोस्तों, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, यानी कंपनी ने ज्यादा कर्जा उठाया है और उनकी इक्विटी की वैल्यू इतनी नहीं है, यानी अगर कल को कोई प्रॉब्लम हुआ या कंपनी का प्रॉफिट गिर गया या कुछ हुआ, तो कंपनी को चुकाने में ज्यादा दिक्कत होगी, यानी ये कंपनी थोड़ा ज्यादा रिस्की है। आइडियली दोस्तों कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से कम होना चाहिए। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज्यादा है, यानी उन्होंने डेब्ट बहुत ज्यादा ले रखा है, उन्होंने कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है और इक्विटी प्राइस काफी कम है, तो ऐसे स्टॉक से हमें बचना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है आरओसीई। आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कंपनी ने कितना कैपिटल, कितना अपना एसेट और इक्विटी लगाया है प्रॉफिट जनरेट करने में। तो टोटल प्रॉफिट टैक्स से पहले जो भी उसका टोटल प्रॉफिट था, उसको जब हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट से, तो हमारा आरओसीई निकलता है। अगर आरओसीई 20% से कम है दोस्तों, यानी कंपनी ने अपने एसेट्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आरओसी ज्यादा है दोस्तों, इसका मतलब कंपनी काफी अच्छा अपने एसेट्स को यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जहां आरओसी ज्यादा हो
और आइडियली 20% से ज़्यादा वाले कंपनीज़ अच्छे माने जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों आरएसआई है। आरएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये आपके 10 दिन का मूविंग एवरेज जो है इक्विटी का, यानी स्टॉक का, उसके बेसिस पे निकाला जाता है कि 10 दिन के मूविंग एवरेज में कितना लॉस हुआ, कितना गेन हुआ, उन दोनों का रेशियो। तो दोस्तों आरएसआई आपको इजीली अवेलेबल है। स्क्रीनर पे चले जाइए या किसी भी स्टॉक एनालिसिस साइट पे उस स्टॉक का आप एनालिसिस करके देखिए, उसका आरएसआई आपको वहां मिल जाएगा। आरएसआई जब 30 से नीचे होता है तो जनरली स्टॉक ओवर सोल्ड टेरिटरी में होता है, यानी स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है और लोग बहुत ज्यादा स्टॉक को बेच चुके हैं, यानी अब टाइम हो सकता है स्टॉक को खरीदने का। आरएसआई जब 70 से ज्यादा होता है दोस्तों, इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, यानी बहुत सारे लोगों ने स्टॉक को खरीद लिया है और स्टॉक की वैल्यू अब इक्विटी की एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। तो इस टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करने से बचिए और इस स्टॉक को फर्दर मत खरीदिए। ये होता है दोस्तों। अब जैसे इस केस में मैं अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करूं, आरएसआई इसका 41.7 है, जो कि ठीक है, यानी आप अभी भी स्टॉक को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्टॉक्स की एनालिसिस कैसे करनी है। अगर कोई आपको बोले ये स्टॉक खरीद लो या आप खुद भी डिसाइड करें, तो आप इन चीजों का ख्याल रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।